सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, कौन सी प्रोफाइल को ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करना चाहिए और कौन सी प्रोफाइल को नहीं करना चाहिए। तो किन को अप्लाई करना चाहिए, 3 चीज़ों का ध्यान रखना है आपने। सबसे पहली चीज़ फंड्स, दूसरा गैप जस्टिफिकेशन अगर है, और तीसरा आपके इनकम ITR, ठीक है, फैमिली की ITR। अगर आपके फंड्स जेन्युइन है, अगर आपके पास गैप जस्टिफिकेशन, अगर आपने ग्रेजुएशन की है उसके बाद आपने जॉब की हुई है और जॉब वो जेन्युइन है, सैलरी अकाउंट में आ रही है, और तीसरी चीज़ आपकी फैमिली की जो इनकम है वो ITR में, इनकम टैक्स रिटर्न में 10 लाख से ऊपर होनी चाहिए। मोस्टली आजकल जो ज़्यादातर यूनिवर्सिटी प्रेफर कर रही हैं वो मदर और फादर दोनों को ही प्रेफर कर रही हैं कि इन दोनों की ITR मिला के 10 लाख क्रॉस करनी चाहिए, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी हैं जो ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर की ITR भी बीच में इंक्लूड कर लेती हैं। तो आपकी ITR 10 लाख से ऊपर होनी चाहिए फैमिली की। अगर आपकी तीनों कंडीशन मीट कर रही हैं तो आपने चाहे +2 की है चाहे ग्रेजुएशन की है तो आप ऑस्ट्रेलिया के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए, ठीक है। अब किनको नहीं अप्लाई करना चाहिए, अगर इन तीनों कंडीशन जो मैंने अभी मेंशन किए हैं उसमें से एक में भी आपकी कमी है। पहला, आपके फंड्स जेन्युइन नहीं है, आपने एजेंट से फ़ंड करवाए हुए हैं। दूसरा, आपके पास गैप जस्टिफिकेशन का प्रूफ तो है, आपने कहीं कोई जुगाड़ लगा के उसको अरेंज तो कर लिया है बट आपकी सैलरी जो है वो अकाउंट में नहीं आ रही है, और आपकी फैमिली की जो ITR है वो 10 लाख क्रॉस नहीं कर रही है। अगर तीसरी कंडीशन ITR वाली 10 लाख क्रॉस नहीं कर रही है तो आप तो अप्लाई करिए ही मत। बाकी 2 कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाइड हो रही हैं, 3 में से कोई भी 2 कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं, ITR की तो मस्ट होनी चाहिए, उसके साथ में कोई एक और कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड हो रही है, कंडीशन को मीट कर रहे हैं तो आपको चांस लेना चाहिए। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो आप मान के चल लीजिए आपके वीज़ा आने के चांसेस 80 to 90% हैं। 10% चांस मैं अभी इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसे भी केस देखे हैं जो रीसेंट +2 पास आउट, 7 बैंड, सब कुछ जेन्युइन है और उनकी रिफ्यूज़ल थी। तो ऑस्ट्रेलिया को अभी हम प्रोडिक्ट नहीं कर सकते हैं, बट येस अगर आपकी तीनों कंडीशन मीट कर रही हैं तो आप 80 to 90% मान के चल सकते हैं कि आपका वीज़ा आ सकता है और आपको ज़रूर ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना चाहिए। दूसरी कंट्री है यूके की बात करते हैं, कौन सी प्रोफाइल को यूके के लिए अप्लाई करना चाहिए और कौन सी प्रोफाइल को नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जिनको अप्लाई करना चाहिए, अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है और उसके बाद आपके पास 1 ईयर की फ़ीस का अरेंजमेंट है, क्योंकि हमको पता है कि यूके में ग्रेजुएशन के बाद मास्टर जो होती है वो 1 साल की होती है, और अगर आपके पास 1 साल की फ़ीस है तो आपको डेफिनेटली यूके प्रेफर करना चाहिए। मैं बोलूँगा ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के आपको यूके जाना चाहिए। अब यूके में मोस्टली बच्चों को डाउट ये रहता है कि वहाँ पे सेटलमेंट नहीं होती है, PR के चांसेस कम हैं, हमको परमानेंट रेजिडेंसी नहीं मिलेगी। बट मैं आपको बता दूं कि आपको 1 साल का तो स्टडी मिलेगी, उसके बाद 2 साल का आपको PSW मिलता है, तो 3 साल तो आपके पास हैं। 3 सालों के अंदर आपको वहाँ पे स्टडी के बाद 2 साल के अंदर आपको वहाँ पे स्पॉन्सरशिप जॉब ढूंढनी होती है। अगर आपको स्पॉन्सरशिप जॉब मिल गई तो आपको 5 साल का वर्क वीज़ा मिलता है, और वो 5 साल के वर्क वीज़े के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो PR के लिए। तो कितने साल हो गए, सपोज कीजिए आपने 1 साल की स्टडी की, स्टडी कंप्लीट करते ही आपने स्पॉन्सरशिप जॉब ढूंढ ली, तो 5 साल मतलब 1 और 5 6 साल में आप PR के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ऑस्ट्रेलिया में भी आपको मिनिमम 7 to 8 ईयर लगते हैं PR अगर आपको लेनी है तो यूके आपके लिए बेटर ऑप्शन है अगर आप ग्रेजुएट हो और आपके पास 1 ईयर फीस है। अब किन को यूके अप्लाई नहीं करना चाहिए, सबसे पहले जिन्होंने +2 की है और वो ग्रेजुएशन के लिए यूके जा रहे हैं तो उनको तो अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि 3 साल की फ़ीस निकालना मैं कहता हूँ थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा आपको पता है वर्क सिनेरियो भी अभी ऐसा चल रहा है, वर्क कंडीशंस आपको थोड़ा सा 20 ईयर आपको वर्क मिलेगा 3 साल तक, और पार्ट टाइम जॉब्स अभी यूके में कम मिलती है, उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो फुल टाइम जॉब कर रहे हैं। तो अगर तो आप ग्रेजुएशन करने के लिए सोच रहे हैं तो फिर तो आप यूके मत सोचिए। उसके अलावा अगर आप मास्टर के लिए जा रहे हैं और आपके पास 6 मंथ की फ़ीस है, आपके पास 1 ईयर की फ़ीस नहीं है, तो आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। रिस्क मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे जाके 2 महीने तो आपको लग जाएंगे जॉब ढूंढने में, जब आपको जॉब मिल जाएगी उसके बाद जाके आप फिर अगली 6 महीने की फ़ीस जोड़ने में लग जाएंगे, तो आपके एक्सपेंस थोड़ा निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आपके पास 1 ईयर की फ़ीस है तभी आप यूके जाने का सोचिएगा। वीज़ा श्योर शॉट है, 99% वीज़ा आपको मिल जाएगा यूके का अगर आपकी प्रोफाइल एलिजिबल है यूके के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी कनाडा की। तो कनाडा
कनाडा तो मैं सीधा सीधा यही प्रेफर करूँगा कि वही प्रोफाइल जाएं जिनके वहाँ पे रिलेटिव्स हैं, जो आपका वहाँ पे रहने का अरेंजमेंट कर सकते हैं, जो आपको जॉब ढूंढ के दे सकते हैं, क्योंकि इस टाइम कनाडा में जॉब ढूंढना और अकोमोडेशन ढूंढना थोड़ा सा टफ है। अगर आपके पास आप फाइनेंशियली अच्छे हो, आपके पास थोड़ा फाइनेंस है पेरेंट्स के पास, तो आप कनाडा जाने का सोच सकते हो। ठीक है कि आपके पास अगर फ़ीस नहीं हुई है, 6 महीने आपको जॉब नहीं मिली है, अकोमोडेशन का अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, थोड़ी महंगी अकोमोडेशन मिल रही है, बट पीछे बैकअप है, तो फिर आप जाने का सोच सकते हो। बट अगर पास बैकअप नहीं है, आप बड़ी मुश्किल से पैसों का अरेंजमेंट करके कनाडा जा रहे हो और आपको वहाँ कोई जानता भी नहीं है, तो फिर तो आप कनाडा मत प्रेफर कीजिए। इससे अच्छा आप यूके चले जाइए। यूके में आपको मास्टर के लिए ही जाना है, मैंने आपको बोला है, ठीक, ग्रेजुएशन के लिए नहीं जाना है। तो कनाडा में आप पहले से ही यहाँ से अरेंजमेंट अगर कर सकते हो अकोमोडेशन का और जॉब का, तो आपको 100% कनाडा के लिए अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, आई विश आपको इस वीडियो में अब थोड़ी सी क्लैरिटी हुई होगी कि ऑस्ट्रेलिया, यूके या कनाडा। अगर मैं करंट ट्रेंड देखूं तो सबसे पहली प्रेफरेंस अगर आपको देनी चाहिए तो वो यूके को देनी चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, अच्छी प्रोफाइल के वीज़ा भी रिफ्यूज़ होते मैंने देखे हैं। तो अब जब वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो टाइम बहुत लग जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कम से कम 4-5 महीने तो अभी जीटी क्लियरेंस में लगा देता है। उसके बाद एम्बेसी में फ़ाइल लगती है, तो 1 साल ऑलमोस्ट वेस्ट हो जाता है अगर वीज़ा नहीं आया। वीज़ा आ गया तो फिर तो मैटर नहीं करता, नहीं आया तो फिर कम से कम 1 साल वेस्ट हो जाता है। तो अगर आप यूके में सेटलमेंट अच्छी तरीके से कर सकते हैं तो पहले नंबर पे आप यूके को रखिए, दूसरे नंबर पे आप ऑस्ट्रेलिया को रखिए अगर कंडीशन सारी मीट करती हैं, और तीसरे नंबर पे आप रखिए कनाडा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।